नाज़रीन, सीट बेल्ट बांध लें, पाकिस्तान एक सुनहरी दौर की जानिब गामजन हो रहा है। बहुत जल्द 15 से 20 लाख लोगों को डायरेक्ट और 75 लाख से 1 करोड़ को इनडायरेक्ट मुलाजमत के मौके फराहम होंगे। गैर मुल्की सरमायाकारी में $100 बिलियन का इजाफा होगा। तखमीने के मुताबिक 2035 तक पाकिस्तान $1 ट्रिलियन की मईशत बन सकता है। हुकूमतें बदलती रहेंगी और मुल्क आगे बढ़ता जाएगा। सियासी जमातों के पीछे भागने से बेहतर है कि मुल्क की सलामती और इस्तेहकाम के लिए काम किया जाए। मौजूदा हुकूमत ने अगरचे आते ही बहुत बड़े फ्रॉड किए हैं और आवाम को धोखे दिए हैं, लेकिन आज हुकूमत ने एक ऐसे मंसूबे का ऐलान किया है कि जिससे मालूम हो रहा है कि हुकूमत को किसी हद तक आवाम की फिक्र भी है और मुल्क को मुस्तहकम करने की कोशिश भी की जा रही है। नाज़रीन, हमें मालूम हुआ है कि जिस मंसूबे का ऐलान हुकूमत ने किया है, इस पर गुज़िश्ता 6 महीनों से काम चल रहा था। तहम ये मंसूबा आज खत्मी शक्ल में सामने आया है। इस मंसूबे का मकसद क्या है और इससे पाकिस्तान को क्या फायदा होगा? क्या हुकूमत इस नए मंसूबे की आड़ में कोई फ्रॉड तो नहीं करने जा रही? नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपको मईशत की बहाली के लिए हुकूमती इक़दामात के मुतालिक बताएंगे और इसके साथ ही आपको बताएंगे कि स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल क्या चीज़ है और इसकी क्या नताइज निकलेंगे। लेकिन ये सब जानने से कबल हमेशा की तरह आपसे गुजारिश है कि हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन, ये तो हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान को इस वक्त शदीद मुआशी मुश्किलात का सामना है। ज़र मुबादला के ज़खायर में कमी आ रही है। डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर बहुत कम हो चुकी है। लोग बेरोजगार हो गए हैं, नौकरियां मिल नहीं रही, लोग मुल्क छोड़कर जा रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां पाकिस्तान को छोड़ रही हैं। ऐसे में हुकूमत अब तक तो खामोश तमाशाई बनी हुई थी, लेकिन अब हुकूमत ने किसी हद तक काम करना शुरू कर दिया है। हुकूमत ने मईशत की बहाली का कौमी प्लान तैयार कर लिया है। गैर मुल्की सरमायाकारी को फ़रोग देने के लिए हुकूमत ने स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल यानी SIFC कायम की है। कल कौंसिल के पहले इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर, चारों वज़राए आला, वफाकी और सूबाई वज़ीरात समेत आला सरकारी हुक्काम ने शिरकत की, जिसमें मुल्क की मईशत की बहाली के लिए नए इक़दामात के मंसूबे तैयार किए गए। दोस्तों, पाकिस्तान कमज़ोर मुआशी हालात और डिफ़ॉल्ट के खतरे के बायस आलमी मालियाती इदारे IMF समेत दीगर ममालिक से कर्जे और इमदाद लेने का सोच रहा है। ताहम अब पाकिस्तान ने इकनॉमिक रिवाइवल प्लान के उन्वान से कौमी हिकमत अमली तैयार की है, जिसका मकसद पाकिस्तान को दरपेश मौजूदा मसाइल और बहराने से निजात दिलाना और गैर मुल्की सरमायाकारी की राह हमवार करना है। पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट टू GDP की शरह 13.6% रह गई है, जो कि इंतहाई खतरनाक है। जिन ममालिक ने तरक्की की है, इनमें यह शरह 30 से 35% है। इस कौंसिल के क़याम से वाज़ेह हो रहा है कि सियासी और अस्करी क़यादत एक पेज पर है। हम उम्मीद करते हैं कि इस कौंसिल के क़याम में सिविल ब्यूरोक्रेसी भी हुकूमत की मदद करेगी और मुल्क में इस्तेहकाम की कोशिशों को मज़ीद तक़वियत देगी। अब कम अज़ कम हुकूमत को संजीदगी से काम लेना होगा और खूब तैयारी के साथ इस नए प्लान पर अमल दरामद करना होगा। सबसे पहले तो हुकूमती काविश को अमली जामा पहनाने के लिए माहिरीन को एक टीम तश्कील देना पड़ेगी, वरना ये प्लान सिर्फ प्लान ही रह जाएगा और मतलूबा नताइज के हसूल में मुश्किलात का सामना रहेगा, जिसका वाज़ेह मतलब यही होगा कि यह सिर्फ एक फ्रॉड था और आवाम से वोट लेना एक बहाना था। इब्तदाई इक़दामात से तो यही लग रहा है कि हुकूमत इस कौंसिल के क़याम में संजीदगी का मुजाहरा करेगी और बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट को अपग्रेड किया जाएगा। कौंसिल डिफेंस, प्रोडक्शन, मेटल्स एंड माइनिंग, गोल्ड, जिंक और कापर के बलूचिस्तान में बड़े रिजर्व हैं। ज़राअत में अगर बैरूनी ममालिक से इन्वेस्टमेंट आती है तो इन सेक्टर्स में काम करके पाकिस्तान को बहुत से माली फ़वाइद हासिल हो सकते हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान को नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की तरह इकनॉमिक सिक्योरिटी काउंसिल की ज़रूरत है। पाकिस्तान को दरपेश मुआशी चैलेंजेस से निपटने के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को मिल बैठने की ज़रूरत थी। आज वो कमी भी पूरी हो गई, जिसकी बदौलत मुआशी मुश्किलात को आसान बनाया जाएगा। पाकिस्तान जिस सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार है, इसका सबसे ज़्यादा नुकसान मईशत को हुआ है। पाकिस्तान को अब अपने दोस्त ममालिक को ये गारंटी देना होगी कि इनकी सरमायाकारी महफूज है, मुल्क में सियासी इस्तेहकाम रहेगा। इस कौंसिल के क़याम से दोस्त ममालिक को मुल्क में इन्वेस्टमेंट करने में हौसला मिलेगा। नाज़रीन, अब आते हैं कि ये मंसूबा है क्या और पाकिस्तान को इस मंसूबे से क्या हासिल हो सकता है। तो दोस्तों, मुल्क को दरपेश माशी मुश्किलात के तनाज़र में एक मुफस्सल इक़्तिसादी बहाली के मंसूबे का ऐलान किया गया है। बताया जा रहा है कि स्पेशल इन्वेस्टमेंट
फैसिलिटेशन काउंसिल CPEC से भी बड़ा मंसूबा होगा। इस मंसूबे में दिफाई पैदावार, ज़राअत, लाइव स्टॉक, मादनियात, कानकुनी, IT और तवानाई की कलीदी शोबों में मकामी सतह के साथ साथ दोस्त ममालिक की सरमायाकारी पर भी जोर दिया जाएगा। इन मंसूबों को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल का क़याम अमल में लाया गया है, ताकि एक मुमकिन सरमायाकारी के लिए सिंगल विंडो इंटरफेस के तौर पर काम किया जा सके और साथ ही एक मुतफ़िका तरीक़ाकार इख्तियार किया जा सके। इन मंसूबों के इंतज़ामी अमूर और हमाही में पाक फ़ौज का कलीदी किरदार है और ये मंसूबा पाकिस्तान की तरक्की के लिए गेम चेंजर की हैसियत का हामिल होगा। मंसूबे के तहत 4 सालों में 15 से 20 लाख लोगों को डायरेक्ट और 75 लाख से 1 करोड़ को इनडायरेक्ट मुलाजमत के मौके फराहम होंगे। इसके साथ साथ अगले 4 से 5 सालों में इस मंसूबे से बरामदात $70 बिलियन तक जाएंगी। मंसूबे से गैर मुल्की सरमायाकारी में $100 बिलियन का भी इजाफा होगा। इसके तहत अगले 4 से 5 सालों में ज़र मुबादला के ज़हायर भी दरियाफ्त हो जाएंगे, जो दरपेश मुआशी मुश्किलात में कमी का बायस बनेंगे। इन सेक्टर्स में जब तक फैसिलिटेशन नहीं होगी, सरमायाकारी नहीं आएगी। अगर ये मंसूबा पाया तकमील तक पहुँच जाता है तो 2035 तक एक तहमीने के मुताबिक पाकिस्तान $1 ट्रिलियन की मईशत बन सकता है। दोस्तों, सिक्योरिटी और मईशत एक दूसरे से गहरा ताल्लुक है। इस वजह से पाक फौज इस मंसूबे की कामयाबी के लिए मैनेजमेंट, कोऑर्डिनेशन और अपनी तमाम तर तवानाई सर्फ करेगी और जैसे जैसे ये प्रोजेक्ट मजबूत और मुस्तहकम होता चला जाएगा, फौज का रोल बतदरीज कम होता जाएगा ताकि सिविलियन इन मंसूबों पर काम खुद कर सके। ये निज़ाम तमाम स्टेक होल्डर्स की नुमाइंदगी के साथ ताउन पर मुबनी और पूरी हुकूमती नुक्ते नज़र के ज़रिए अब तक के पेचीदा और तवील कारोबारी अमल को मुख्तसर कर देगा। इस मंसूबे का मकसद वफाक और सूबों के दरमियान हमागी पैदा करना है, ताकि बर वक्त फैसला साजी और मंसूबा पर तेज़ी से अमल दरामद को यकीनी बनाया जा सके। वफाकी और सूबाई हुकूमतों की जानिब से आला सतह के वफूद की शिरकत तमाम तर मुश्किलात के बावजूद मईशत को काबू करने के कौमी अज़म को वाज़े तौर पर ज़ाहिर करती है। पाक फ़ौज इस मंसूबे में सिर्फ मैनेजमेंट और टेक्निकल सपोर्ट देगी ताकि मंसूबे को कामयाबी के साथ पाए तकमील तक पहुँचाया जा सके। यहाँ ये बात भी अहम है कि स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल को बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट ने नोटिफाई कर दिया है। मुल्क के मुआशी हालात इस बात का तकाजा करते हैं कि सूबाई और वफाकी लेवल पर बाहमी ताउन पर मबनी पॉलिसी अपनाई जाए ताकि गैर मुल्की सरमायाकारों के एतमाद को बहाल किया जा सके। इस अमल को पाया तकमील तक पहुँचाने में पाक फौज अपनी सपोर्ट फराहम करेगी ताकि प्रोजेक्ट में मुस्तकिल और देरपा बुनियादों पर प्रोग्रेस को यकीनी बनाया जा सके। इस फ्रेमवर्क की मिसाल हमें चीन और दीगर ममालिक में भी मिलती है। नाज़रीन, इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान भी तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ़ों में खड़े होकर दुनिया को बताएगा कि किस तरह हज़ार दुश्मनों के बावजूद मुल्क ने तरक्की कर ली। अब तो हमारे पीछे इसराइल से लेकर अमेरिका और हिंदुस्तान लगे हुए हैं, लेकिन ये सबसे खुशाइंद बात है कि अब वफाकी हुकूमत के साथ साथ सूबाई हुकूमतें और पाक फौज एक पेज पर आ गए हैं और मुल्क की तरक्की का सफ़र शुरू हो चुका है। उम्मीद है कि अल्लाह पाक पाकिस्तान को जल्द कामयाबी के रास्ते पर गामजन करे। आमीन सुम्मा आमीन।